अरे आप पहुंच गए जी क्या अपने बोलिए। स्थान पर? अरे सर बस भागते दौड़ते हुए आया हूँ, लेकिन नेटवर्क ने बड़ा दुखी कर दिया। नमस्ते सर। मैंने कहा नमस्कार। पुंडी- अभी तो पुंडी- अभी तक हम लोग अवनीश जी के साथ, जो अवनीश जी ने इतना शानदार वो किया था कि पूरा बंगाल चर्चा कर रहा है, इनके जाने के बाद बिना देखे ही वो भी नहीं अपलोड कर पा रहे। अरे हाँ, वो कौन सा है अपलोड भाई? ही नहीं हो पा रहा सर अभी तक। और अवनीश हम तो जी किस्तों पहुंच पे चुके थे। हैं गोरखपुर, और कई बार पैदल चल के लखनऊ होके आगे, लेकिन हमारा वीडियो नहीं जा पा रहा। ये दिखा मैंने रहा है तो कि साहब ये बंगाल जो है वो पूरे बाकी देश से कितना पीछे है। बहुत जबरदस्त सर, और एक जगह नहीं, हम लोगों ने 4 जगह बदल चुका, मैं 4 जगह, केवल नेटवर्क के चक्कर में। सिर्फ नेटवर्क के चक्कर में। आज तो आपने स्टीमर की फेरी की भी सवारी कर ली सर, कहाँ पहुंच गए थे? अरे आज वहां चले गए थे, वो नॉर्थ 24 परगना में हम थे, वहीं से सर पूछेंगे सवाल तो उसका बताएंगे। पानी हाटी गए थे, अलग अलग जगह गए हैं। हाँ, पानी हाटी में तो बड़ा जबरदस्त चल रहा है ना, वो उनके वो उसके बाद आरजी कार वाले की मदर वहां लड़ रही है ना पानी हाटी में। मदर, हाँ उनकी माता जी। तो आप पिनाकी जी से मिला है क्या उत्तरपाड़ा में? हाँ, पिनाकी जी से बात हुई, पिनाकी जी का आज अपलोड हो पाया। अच्छा। तो आप सोचिए कल क्या इंटरव्यू, आज अपलोड हो पा रहा है, क्या करें बस सर। तो उत्तरपाड़ा से आप फेरी से आए क्या? हाँ, मैं उत्तरपाड़ा से उधर 24 नॉर्थ परगना फेरी से चला गया था, फिर उसके बाद पानी हाटी, खरदाहा, आज 2-3 कॉन्स्टेंसी मैंने अलग अलग की हैं। तो अब हम सीधे सीधे धीरेन्द्र जी से ही पूछ लेते हैं साहब। पहले तो उत्तरपाड़ा बताइए, और हुगली डिस्ट्रिक्ट में क्या स्थिति है ओवरऑल, हावड़ा में क्या है, ये सब आप अपने बिल्कुल दरअसल डायरेक्ट सर जो आप। एक बात कहा जा सकता है, अगर हम ये कहें कि पूरी जो ओवरऑल पिक्चर है वो ये तो जरूर बता रही है कि बीजेपी के लिए एक मूवमेंट सा दिखता है। मतलब एक अंदर खाने हम लोग जो 2011 के पहले की परिस्थितियों को देख सकते हैं, वो जरूर है, लेकिन उसको कन्वर्ट करने के लिए जो एक बहुत बड़ा सिस्टम चाहिए, वो मुझे लगता है कि शायद अभी नहीं है। जैसे पानी हाटी में ऊपर से तो इतनी बड़ी लड़ाई दिख रही है, लेकिन जब हम लोग अलग अलग जगह में घूम रहे थे तो जो एक फियर फैक्टर है वो मायने रखता है। जो बोल पा रहा था वो सिर्फ वो बोल पा रहा था जो मुझे लगता है कि जो टीएमसी का था वो सीधा बोल रहा था। बल्कि ये सोचिए, हम इधर खड़े हैं, वो फोटो खींच के जा रहा है दफ्तर के पास से कि भाई ये कौन है, क्या कर रहे, वो सब चीजें दिख रही है ग्राउंड में। और मैं आपको एक जगह का नाम बताता हूँ, खरदा में, क्योंकि जो लोग हैं वो लोग, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये ना लगे दोस्तों की कहीं भाई ऐसे ही नाम ले लेते हैं पत्रकार। वहां एमजी रोड पर अगर हम जाएंगे खरदा में, एकदम पूरा वहां जो भगवान चैतन्य महाप्रभु का एक विश्राम स्थल था, जहां से आज भी बहुत भीड़ जुटती है, जहां वहां से मैं सीधा पैदल चलते चलते अंदर अंदर चला गया, और वहां एमजी महात्मा गांधी जी की समाधि लगी हुई थी, और मतलब बनी हुई प्रतिमा बनी हुई थी। और वो इलाका मुस्लिम बाहुल्य है बहुत जबरदस्त तरीके से, जहां नेशनल टेक्सटाइल की जूट मिल्स थी वो बंद हो गई थी। तो मैं आज उसको भी शूट करने गया था कि अब जूट मिले किसी के उसमें नहीं है, ना इनको कोई चलाना चाहता, ना इनकी कोई चर्चा करता है, और ना ही अब इनका कोई मतलब लोगों के पॉलिटिकल विमर्श में उनका हिस्सा रह गया। तो आप ये सोचिए, जब मैं वहां अलग अलग जगह बात कर रहा था तो जो साथ गया हुआ लड़का जो बता रहा था, उसने कहा साहब मैं यहाँ से आगे नहीं जाऊंगा, ये बहुत जगह आ चुका कि भाई यहाँ से आगे नहीं जाऊंगा। तो हमने कहा भाई मत जा, हमको तो जाना है। तो हम लोग अंदर चले गए, और जब मैंने 2-3 लड़कों से, ज्यादातर ने मना कर दिया, लेकिन फिर मैंने कहा कि भाई कैमरे से कि तुम थोड़ा दूर बैठ जाओ। फिर मैंने जाके जैसे ही पूछा उनसे, तो उन्होंने कहा साहब सबके घर कहलवा दिया गया, पहले सब जा चुका। मतलब 2 लड़के बिल्कुल आराम से धीमे धीमे बात कर रहे, क्योंकि पीछे ही क्लब भी था जो उसका था। मैंने कहा यार ये ऐसा कैसे हो सकता है? तो उन्होंने कहा साहब ये सब चीजें दिखती हैं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा। मैंने कहा भाई कोई बात करा दो, अगर कोई विक्टिम फैमिली है। उन्होंने कहा आप बात करके चले जाएंगे, फिर क्या होगा? फिर बीजेपी के एक आदमी से, मतलब संघ के, मतलब जो अच्छा मेहनती है, जो मदद कर रहा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं सर जो आप पे देख रहे होंगे या अवनीश जी पे देख रहे होंगे, और फिर हमको भी फोन कर रहे होंगे कि भाई सर हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग थे। उनमें से एक ने बड़ा दिलचस्प बात बताई, कहने साहब मैं वैसे नहीं आ पाऊंगा। हमने कहा कि ठीक है भाई, हमको तो कोई जरूरत नहीं, हमको तो उन्हीं लोगों की जरूरत है। उसने कहा सर बाकी कोई मदद चाहिए
मतलब जो लॉजिस्टिक या कुछ, हमने कहा वो तो हम लोग यार अब इस बार खुद ही घूम रहे हैं, ऑटो रिक्शा और वो, क्योंकि उसी से ज्यादा बातें आ रही हैं, ऑटो कार वार सब अवनीश जी ने देखा ही है, ट्रेन सबका इस्तेमाल कर रहे हैं मेट्रो से नहीं। तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये आई, उसने कहा कि साहब मेरा जो है पिछली बार फोटो छप गया था 2021 में, तो मैं 1.5 महीने फरार रहा था घर से चुनाव के बाद। वो मतलब उनके कमिटमेंट में कोई कमी नहीं है, सारी चीजें हैं, वोटर्स दिख रहा है, लेकिन अब इस मूवमेंट को आप किस तरह सर संजय सर आंकेंगे? क्योंकि अगर हम ये कहें कि वो कन्वर्ट भी तो होगा, 2011 में नहीं थे, कन्वर्ट के लिए नहीं थे, लेकिन 2011 जैसे हालात वाकई हो गए या नहीं, इस पर हर आदमी अपनी अपनी डिबेट कर सकता है, क्योंकि पानीहाटी में रत्ना देवनाथ और जो स्थानीय जो वो हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, उनके बीच का सिंक्रोनाइजेशन इसलिए नहीं है, तो हमको रत्ना देवनाथ एक बड़ा नाम तो दिख रही है, हम लोग वो वीडियो भी देख रहे हैं कि उनके साथ मिलके औरतें रो रही हैं और तमाम चीजें कर रहे हैं, लेकिन जब आप जाते हैं तो आपको झंडे दिखने भारी होते हैं कुछ कुछ हिस्सों में। मैं स्टेशन के में गया था, अब आप पूरा तो नहीं नापेंगे कि पूरा का पूरा नापेंगे, लेकिन मैं कह रहा स्टेशन पर आप झंडे देखते रहिए, आपको बहुत सारी चीजें, तो ये एक कंसर्न है, कॉज ऑफ कंसर्न है, बीजेपी के लिए होना चाहिए कि उसके लिए लोग चाहते हैं, पलटना चाहते हैं और सरकार को परिवर्तन की बात कर भी रहे हैं, लेकिन उनका एक डर उनके वोटर्स को है, और जो ममता बनर्जी के वोटर्स हैं वो निर्द्वंद है, और 30% में तो वो चाहे आपकी कार में बैठा है, मतलब कार ड्राइव कर रहा है, चाहे वो आपके साथ कहीं खाना खा रहा है, चाहे आप वहां पानी पी रहे हैं, जहां भी है वो निर्द्वंद कहता है कि दीदी आ रही है, उसमें कोई कंफ्यूजन उसको नहीं है, कोई उसमें नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो लोग कहना चाहते हो कि साहब वो मुर्शिदाबाद में या उसमें नुकसान पहुंचा देंगे, तो वो मुझे नहीं लगता। हाँ, लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात एक लड़के ने कही जो यही है, जो कई पीढ़ियों से मुस्लिम से रहने वाला, वो बिहार का है, उसने कहा कि साहब जहां मुस्लिम मजबूत है वहां तो हम भाई को जिता ही देते हैं। मतलब ये एकदम ऐसी बाइक थी जो कार में मेरे ड्राइवर ने, तो हमने कहा कि कोई नुकसान पहुंचाएगा, कहने लगा साहब जिता भी देंगे तो वो दीदी के ही काम आएगा। तो एक तरफ तो वो वोटर है जो 30% है, लेकिन निर्द्वंद, कोई उसके अंदर द्वंद नहीं है, क्लैरिटी है। दूसरी तरफ एक वो वोटर है जो बटा हुआ भी है, और जिसकी ये जिम्मेदारी है कि उसके पढ़ने वाले 60 से 75% वोट एक तरफ पड़े, जिसको हम आंधी कह सकते हैं, स्वीपिंग स्टेटमेंट दे सकते हैं, तब वो जीत के करीब जाएगी। तो लोग बात भी कर रहे हैं, सड़क पर भी बोल रहे हैं। कल तो हमने उत्तरपाड़ा में लाइव में ही देखा कि जितने लोगों को लगाया, क्योंकि उत्तरपाड़ा वैसे भी बीजेपी का थोड़ा सा मजबूत सीट है, वहां वो कमांडो भी, एनएसजी का कमांडो और तमाम अलग अलग लड़ रहे हैं। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है सर, आपका मैंने देखा था जो आपने उत्तरपाड़ा में जो लोगों से पूछ रहे थे, हाँ, तो और देखिए सड़क पे चलते हुए 4 में से 3 लोग बीजेपी बोल रहे थे, और एक आदमी कह देता था कि साहब कि मैं कुछ नहीं बोलूंगा। कोई टीएमसी दीदी के उसमें तो कोई इक्का दुक्का बोल रहे थे। एक बोला था वो मंदिर के पास नीचे बैठा हुआ कि साहब हम लोग ये नहीं चाहता, वरना तो मैंने तो चलते हुए रोक के पूछा, इसीलिए लाइव कर रहा था मैं। लाइव में खतरा हमेशा ये रहता है, कोई गाली भी दे सकता है, वो भी दे सकता है, तो हमको बहुत सावधानी रहती है, लेकिन इसके बावजूद मैं कर रहा था क्योंकि लाइव में आपके लिंक का भी तो खतरा रहता है। हाँ, और दूसरा सबसे बड़ी बात ये रहती है ना सर कि लोगों को ये लगता है, फिर लोग आप और हमारी तरह 2021 कहने लगेंगे कि यार ये तो क्या बोल रहे थे। अरे भाई यार तुम सुन लो इनसे, हम क्या लाइव में सुन लो, किसी को रोक के थोड़े ही कह रहे हैं। अब ये वोट देने नहीं जाएंगे तो ये संजय जी थोड़े जाके उनका हाथ लगा देंगे कि यार वोट मैं डालूंगा, वोट तो उन्हीं को डालना है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग था। लेकिन एक बात मैं और बता दूं यहाँ, इसको यही मतलब आगे आपका सवाल जो भी होगा, एक तो ये है कि 5 से 6 सीटें कोलकाता में, मतलब अभी उसका एग्जैक्ट मैं मैपिंग नहीं दे रहा जो है, लेकिन हाँ ये बात आज मैंने 5-6 लोगों से, उनसे मतलब आम आदमी से नहीं, जो संघ के लोगों से मैंने कहा, फिर वो अभी ग्राफ भी देंगे हमको, मैंने कुछ अलग अलग लोगों से मांगा है कि वो दे दें ताकि हम उसको फिर देखें, वेरीफाई कर सके। ये उनको लगता है 11 में से 5। मैंने कहा यार ये बहुत बड़ी बात आप कर रहे हो, लेकिन आज तक एक भी नहीं जीती है। एक भी नहीं जीती है, मतलब 0 वाली सीटों में से थे। लेकिन ये है कि सबसे ज्यादा बोलने वाले भी यहीं के हैं सर, जो आप देखेंगे सबसे ज्यादा बोलने वाले भी यहीं के हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन सबको ये भी क्लैरिटी है कि भाई वो होगा, मार हो सकती है, लेकिन उनका ये मानना है कि शायद इस बार, अच्छा एक बात ये ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि यार ये आखिरी मौका है,
हालांकि मैं नहीं मानता हूं इस बात को। मैं हमेशा ये कहता हूं कि राजनीति में हमेशा गुंजाइश बनी रहती है हर चीजें, ऐसा नहीं है कि यूपी में भी लोग यही मानते थे कि अब नहीं आएंगे ये सब, और इतने परसेंटेज हो गए। जब घुस भरना शुरू हुआ तो संभल से ही भर गया। आपने देखा ही होगा इमामबाड़ा वो सब अपने आप ही गिराने लगे, आज भी गिरा रहे थे, धड़ाधड़ गिरा रहे थे। तो वो ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, लेकिन लोगों तक के अंदर ये इच्छा है कि इस बार ओवरऑल कुछ करे, और सबके मन में ये डर है कि 23 के बाद, जैसे आज आरोप आया, ये कल की इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, मुझे पिनाकी जी का इंटरव्यू मुझे याद है, जिसमें उन्होंने कहा था कि कोई बड़ा आरोप लगने वाला है, जल्दी कोई बड़ा आरोप लगेगा। तो वो बड़ा आरोप आना शुरू हो गया। आपने देखा होगा कि वो विस्फोट कर, तो ये मुझे लगता है कि बड़ा दिलचस्प कौन सा बड़ा आरोप आ गया, और उस तरह की चीज दिख नहीं रही। अगर आपके नहीं जा रहा, लेकिन अगर आपको जाने नहीं दे रहे और आपके साथ पुलिस है और पैरामिलिट्री फोर्सेस भी है, तो इसका मतलब आप एरिया डोमिनेंस को एस्टेब्लिश नहीं कर रहे हैं, मेरा ये मानना है। मैं यही मानता हूं सर कि एरिया डोमिनेंस जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है पॉलिटिकली, उस सब। आपकी आवाज कट गई थी, वो बड़े आरोप के बारे में क्या कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा था कि कोई बड़ा आरोप लगने वाला है, ये लोगों को लग रहा है कि या तो वो अब इस तरह का टीएमसी कोई खेल कर सकती है कि जो महिलाओं का, कोई महिलाओं से रिलेटेड जो पैरामिलिट्री फोर्सेस पर या किसी पर लगेगा। तो जैसे कल एक शुरू हुआ था, आपने कहा ममता जी कह रही थी कि मेरी गाड़ी की तलाशी लेने की कोशिश की गई। फिर आज उन्होंने एक जगह और बयान दिया है जिसमें उन्होंने बहुत ही एक कि यहाँ कुछ बीजेपी कुछ ऐसा करने जा रही है, शायद उसमें वो बम का जिक्र कर रही है। जब मैं आते हुए ही पढ़ रहा था, चूंकि आते ही एकदम बैठ गया, चेहरा भी नहीं धोया मैंने,